सीयूटी 2024 के एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर क्या हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि रेगुलरली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है और यूट्यूब के ऊपर र्यूमर भी चल रहा है कि यार हमारे जो एग्जाम्स है उसको पोस्टपोन किया जाएगा ड्यू टू जर्नल जो इलेक्शन है उसकी वजह से। तो यहाँ पे ये कहानी कहां से आई, तो आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले जब एनटीए ने आप लोगों का पूरा शेड्यूल को रिलीज किया था और बता दिया था कि यार इतने तारीख के बीच में आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं। फिर आप लोगों के जर्नल इलेक्शन है उनकी डेट्स को अनाउंस किया गया और आप लोगों की दो डेट्स है जो आपकी एग्जाम डेट्स के साथ क्या कर रही है, क्लैश कर रही है। तो उसी को लेकर ये पूरी प्रॉब्लम्स आप सभी की आ रही है। इसी पे रेगुलरली यूजीसी और एनटीए क्या कर रहे हैं, मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। तो अब इनका कंक्लूजन क्या है, क्या हो सकता है अभी आने वाले टाइम के अंदर, उसी पे बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाएगा, सबसे बड़ा यही सवाल है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं। आप लोगों की जो एग्जाम डेट्स है 15 से 31 में है वही आप लोगों की रहने वाली है। 2 दिन आप लोगों के क्या हो रहे हैं बेटा, क्लैश कर रहे हैं इलेक्शंस की डेट के साथ, वो है 20 और 25। अब यहां पे क्या है, एनटीए इस तरीके से प्लान कर रही है, जैसे आप सभी को पता है एनटीए पिछले 2 साल तक क्या करती है, फेजेस के अंदर एग्जाम कराती है। भैया एक फेज इसमें करा दिया, दूसरा फेज ऐसे करा दिया, तीसरा फेज ऐसे करा दिया। तो यहां पे भी क्या है, उसी तरीके अल्टरनेटिव को क्या कर रही है, यहां पे ढूंढ रही है एनटीए और यूजीसी मिलकर। अब सबसे बड़ी बात यह कि यार यहां पे स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल आ रहे हैं कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो उस पर तो क्लियरिटी आप सभी की मिल गई कि यार आप लोगों के एग्जाम से उसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। हो सकता है मे भी बहुत ज्यादा चीजें अगर बस से बदतर हो जाती है तो उस केस के अंदर आप लोगों के एग्जाम से उसको पोस्टपोन किया जाएगा। सेकंड चीज, आप सभी की जो डेट शीट है उसको 20 तारीख के आसपास रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके अंदर सारी चीजें उनके बारे में बता दिया जाएगा। अब यहां पे जो उनका प्लान चल रहा है वो यही है कि यार यहां पे इनको 3 फेजेस के अंदर कंडक्ट करा दिया जाए एग्जाम को। फेज कौन कौन से हैं? पहला फेज है कि यार 15 से 19 तारीख तक का आप लोगों का एक फेज में कंडक्ट करा दिया जाए, जिससे आप लोगों का 20 तारीख का है उस दिन कोई भी एग्जाम ना हो और इसके अंदर आप लोगों के सारे शेड्यूल्स हैं वो हो जाए। सेकंड, आप सभी को पता है सेकंड फेज जो है वो बोल रहे हैं कि यार सेकंड फेज हम लोग क्या करें, 21 से लेकर 24 तक हम लोग करा दें, जिससे 25 तारीख का जो आप लोगों का यहां पे जनरल इलेक्शंस है उस दिन भी कोई दिक्कत इनके सामने ना आए। यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूं तो यार आप लोगों की जो जनरल इलेक्शंस की डेट है उन दिन कोई भी एग्जाम्स ना कराया जाए। इस तरीके की कुछ यहां पे फॉर्मेशन करने की वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और थर्ड जो फेज है वो 26 से लेकर 31 मई तक जाए और इनके अंदर ही आप सभी के एग्जाम्स को कंडक्ट करा दिया जाए। जैसे अगर मैं सक्सेसफुली बात करूं तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यार जून तक एग्जाम जा सकता है, बट सीयूटी पीजी का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर एनटीए और यूजीसी ने बता दिया है कि यार यहां पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। जो आप लोगों को डेट्स दी गई है उसी के अंदर एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा, वो चाहे कैसे ही कराया जाए। तो ये फेजेस की कहानी कुछ चल रही है। साथ ही साथ आप लोगों की डेट शीट है उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा और आप लोगों को पता है कि सिटी इंटीमेशन आप सभी का जो रिलीज किया जाएगा उसको लेके भी यही सारी चीजें चल रही हैं कि यार पिछले साल 2023 के अंदर सिटी इंटीमेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था कि यार आगे थोड़ा बढ़ा दिया गया था और ये आप लोगों का रिलीज किया गया था 4-5 तारीख के आसपास, लेकिन अब आप लोगों का 30 तारीख को रिलीज होने वाला है सिटी इंटीमेशन। साथ ही साथ जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो सेकंड वीक के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। जब भी आप लोगों की एग्जाम डेट्स होंगी उससे 2 से 3 दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड से उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये पूरी कहानी आप सभी के लिए निकल के आ रही है कि यार यहां पे आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों के जो एग्जाम्स को पोस्टपोन होने की बात जो चल रही है, वो पोस्टपोन होने की जो बात है वो आप सभी के सामने जो है वो आपकी यहां पे आप सभी के सामने ये मान के चलिए कि नहीं होने वाला है एग्जाम पोस्टपोन। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के 3 फेजेस के अंदर ये एग्जाम्स होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये तो हमने क्लियरिटी ले ली और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों को भी यही लगता है ना कि यार एग्जाम्स आप लोगों के नहीं होने चाहिए जिस दिन इलेक्शन हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 18 साल से ऊपर है और वो इलेक्शंस के अंदर वोट देने जाएंगे और फिर सर हम लोग एग्जाम कैसे देंगे। तो ये सारी चीजें जो इनके लिए आप लोगों के लिए अल्टरनेटिव से, क्या इनसे आप लोग एग्री करते हो? साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि देखो आप सभी को पता है कि यहां से आगे अगर आज मैं बोलूं तो लगभग 18-19 तारीख तक हम लोग बैठे हुए हैं और यहां से आगे का जो सफर है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यहां से आगे आप लोगों को अपने आप को झोंक देना है तैयारी के अंदर और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर लेना है। तो उसको लेकर अड्डा 24/7 की टीम हमेशा से ही आप सभी के साथ खड़ी हुई है और आप लोगों के लिए रिसेंटली प्रतिज्ञा 2.0 बैच को लॉन्च किया गया था। तो आप लोग इसके अंदर कर सकते हो अपना एनरोलमेंट और अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है। सेकंड चीज आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी है इसके अंदर वो ये है कि यार जो आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर सिलेक्शन किट मिल जाए जिसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन हमें टेस्ट सीरीज मिल जाए, साथ ही साथ ओएमआर हमारे घर पे आ जाए, बुक्स भी हमारे घर पे डिलीवर कर दिए जाए, तो उसके ऊपर भी आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर 50% का ऑफ दिया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 18, 19, 20 3 दिन के लिए आप लोगों को 50% का ऑफ दिया जा रहा है हमारी सिलेक्शन किट के ऊपर Y485S। ये एस इसलिए लगाना है क्योंकि बेटा ये आप लोग ई बुक्स और बुक्स की बात कर रहे हो, यहां पे बुक्स और पूरे टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, तो यहां पे एस कूपन कोड आप लोगों को लगा देना है सिलेक्शन किट के लिए अगर सिलेक्शन किट ले रहे हो। अदरवाइज आप सभी को क्या लगाना है बेटा, अदरवाइज आप लोगों को Y485 लगाना है जो भी चीज आप लोग परचेस कर रहे हो अड्डा 24/7 सीयूटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर से।
तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे एनरोल करना है। तो एनरोल करने के लिए सिंपली मैं आप सभी को बता देता हूं, बेटा जाके एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यार कंपटीशन बड़ा है, ये आप सभी को पता है, कंपटीशन है तगड़ा, और कंपटीशन को बीट करना है तो आपको करना पड़ेगा तैयारी जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। पहले लिंक पे जाना है, इसके बाद में जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप सभी जाएंगे तो आप सभी को क्या करना है बेटा, यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी और पीजी के बाद में यूजी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोगों को उसके ऊपर चले जाना है। फॉर एग्जांपल साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक कर दिया, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के। यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा 2.0 का बैच है, वो भी आप लोगों के लिए है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस बैच है उसको भी लॉन्च कर दिया गया। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हो, नहीं तो अगर आप लोगों को थ्योरी के साथ चाहिए तो आप लोग प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर भी जुड़ सकते हो, चॉइस आपकी है। एनरोलमेंट करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड करना है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे कूपन कोड लगाना है, वो आप लोगों का क्या है जो मैं आपको बताया, Y485 जैसे ही आप सभी लगाओगे, देखो ये रहा, इसके ऊपर आप सभी को अभी 20% का ऑफ दिया जा रहा है, जाके इसका फायदा उठा लीजिए। 2540.80 में आप सभी को मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485, इसके द्वारा आप लोग जब एनरोल करते हो। तो सेकंड चीज आप सभी को मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा कूपन कोड लगाना है, Y485, यानी कि बैचेस अगर ले रहे हो, बुक्स अगर ले रहे हो तो आपको ये कूपन कोड लगाना है Y485। अगर आप लोग सिलेक्शन किट को लेना चाहते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी प्रैक्टिस की बात है, तो आप लोग सिलेक्शन किट के लिए जाना चाहते हो तो नीचे आप लोग जाओगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिसमें भी जाना है उसके अंदर जाइए, नीचे आप लोग आओगे तो ये रही आप लोगों की क्या है सिलेक्शन किट, जैसे पीसीएम का है और पीसीबी का है, तो इस पे आप लोगों को फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है। तो इस पे आप लोग क्लिक करोगे, बाय नाउ पे जाना है, यहां पे लगाना है एंटर कूपन कोड क्या है Y485 और एस लगा देना है। क्या लगा देना है, एस। अगर आप लोग सिलेक्शन किट, क्यों, क्योंकि सर सिलेक्शन किट है तो आप लोगों को क्या लगाना है, एस लगाना है। यहाँ पे सिलेक्शन किट है ना, तो इसलिए एस लगाना है कूपन कोड के पीछे। तो क्या हो जाएगा, 50% का ऑफ आप सभी को मिल जाएगा। तो जाइए एनरोल कर लीजिए, अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। बैचेस के अंदर जाना है तो बैचेस के अंदर जाके अपनी तैयारी है ना, मैं बोलूंगा 30 दिन। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना महंगा, बेटा ये जो चीजें है ना, ये क्वालिटी वाली चीजें हैं। सारे टीचर्स ने बैठ के इसको वेरीफाई किया है, एक एक सवाल को देखा है कि यार किस तरीके के सवाल है, किस तरीके से आप लोगों के लिए बेनिफिट है, और क्या ये आप लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है। सारी चीजों को आप लोगों के लिए किया है, जब जाके इसकी प्राइस है इतनी रखी गई है। बाहर ये आपको हो सकता है कम प्राइस में मिल जाए, लेकिन इस जैसी क्वालिटी आप सभी को नहीं मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू और गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि क्या आप लोगों को भी लगता है आप लोगों के एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए, या फिर जो डेट्स हैं वो आप लोगों के लिए सेम रहनी चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।